एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा दिखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसका व्यवहार बाकी लड़कियों से अलग था। वह हमेशा अकेली रहती, लोगों से बात करने में कतराती और अक्सर जंगल की ओर चली जाती। गांव के लोग उसकी इस अजीब आदत से परेशान थे। राधा को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन गांव में कोई पुस्तकालय नहीं था। वह जंगल में एक पुराने खंडहर में जाकर बैठती और वहां छुपे हुए पुराने ग्रंथों को पढ़ती थी। एक दिन गांव का एक लड़का अर्जुन उसका पीछा करते हुए उस खंडहर तक पहुंच गया। उसने देखा कि राधा एक पुरानी किताब पढ़ रही थी, जिसकी भाषा वह समझ नहीं पा रहा था। अर्जुन ने राधा से पूछा, तुम रोज यहाँ क्यों आती हो? ये किताबें किसकी हैं? राधा ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अर्जुन के बार बार पूछने पर उसने जवाब दिया, ये किताबें मेरी नहीं है। यह स्थान उस बूढ़े साधु का है जो अब नहीं रहा, लेकिन उसकी किताबें यहाँ छोड़ दी गई थी। इन किताबों में ऐसी बातें लिखी हैं जिन्हें जानने का अधिकार सबको होना चाहिए, पर लोग इन्हें नहीं समझते। अर्जुन को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। उसने राधा से कहा, तुम्हें इन किताबों की इतनी चिंता क्यों है? राधा ने गहरी सांस ली और बोली, क्योंकि ये किताबें मेरी माँ की कहानी बताती हैं। मेरी माँ इस गांव की नहीं थी। वह एक विदुषी थी जो ज्ञान की खोज में यहाँ आई थी, लेकिन लोगों ने उन्हें पागल समझकर भगा दिया। अब मैं उनकी इस खोई हुई पहचान को वापस लाना चाहती हूँ। यह सुनकर अर्जुन का दिल पसीज गया। उसने राधा की मदद करने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर गांव वालों को इन किताबों के महत्व के बारे में समझाया। धीरे धीरे गांव के लोग राधा के प्रति अपने विचार बदलने लगे। कुछ समय बाद राधा ने उस खंडहर को एक पुस्तकालय में बदल दिया। अब वह अजीब लड़की नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की प्रिय शिक्षिका बन गई थी। सीख: हर इंसान के व्यवहार के पीछे एक कहानी होती है। उसे समझने की कोशिश करें।